हम 50-50 लांटी तो काम ही कर रहे हैं। मना करते हैं तो हमें धमकाए जाते हैं, मारे जाते हैं। कलेक्टर, एसडीएम सगले हार दे चुके पात्र, कुछ नहीं हो रहा। जब से कंपनी आई हमारे गांव में तो जितनी भी ज़मीनें हैं ST/SC वालों की सभी 3-3 बार नप चुकी हैं। जहां बालू है वहीं दूसरे की ज़मीन नापी जाती है और सुनाई करते हैं तो कोई कुछ सुनता नहीं है। लगातार यहाँ पे रोकने के बाद भी लगातार अवैध उत्खनन जारी है। और ये जो हमारे ड्रोन से आपने शॉट दे के ड्रोन से ये पास की हम खदानें दिखा रहे थे मौजूदा यहीं से। आज दरअसल कांग्रेस का भी धरना था, कांग्रेस के भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, तहसीलदार भी आए मौके पे। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कोई भी मतलब काम की स्वीकृति नहीं है, मगर बदस्तूर तहसीलदारों के भी चेहरे पे, जो शासकीय अधिकारी थे उनके भी चेहरे पे एक डर देखा गया। रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर, बड़े बड़े वृक्ष हुए नष्ट, शासकीय भूमि खदान में तब्दील, माफियाओं के सामने नतमस्तक प्रशासन, खनिज अधिकारी। कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने रेत खदान में तब्दील हो चुकी शासकीय गोचर भूमि पर दिया धरना। पन्ना में इन दिनों अंधेरी नगरी चौपड़ राजा जैसा माहौल है। लगातार रामनई, बीरा, भानपुर में बिना स्वीकृति के रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। सैकड़ा भर से ऊपर रेत से भरे डंपर प्रतिदिन पन्ना सहित उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। सैकड़ों रेत से भरे बिना नंबर के ट्रैक्टर भी दौड़ रहे हैं और रेत के वाहनों की धमाचौकड़ी भी दिन में देखी जाती है। रेत माफियाओं का खौफ तो इस कदर है कि धरने पर बैठने की जगह पर ही फोन लगाकर उठाकर धरना न देने का स्थानीय लोग पर दबाव बनाया जाता है। मगर इतनी रेत कहां से आ रही है, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम आज रामनई पहुंची, जहां पर खेत का उत्खनन देख सभी दंग रह गए। NNDC हीरा खदान की माइनिंग जैसी तस्वीरें देखी गईं। उत्खनन की ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली, जिसमें केवल मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी लगी थी कि अराजी नंबर 2 लगभग 55 एकड़ की शासकीय गोचर भूमि है, जो अब रेत की खदान बन चुकी है और मिट्टी के पहाड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। कई किलोमीटर के शासकीय और निजी भूमि पर जबरन अवैध उत्खनन किया जा रहा है। गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। मीडिया के पहुंचने की जानकारी के बाद मशीनें और वाहन वहां से निकल गए। कुछ वाहन मशीनें मौके पर देखी गईं। लोगों ने बताया कि 50 से अधिक मशीनें रेत का उत्खनन करती हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वाहनों के कारण रास्ता पर जाम और रास्ता बंद हो जाता है, जिससे स्कूल के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। जयचंद्र आदिवासी बताते हैं कि जहां रेत होती है वहीं कंपनी के दबाव में पटवारी द्वारा वही नाप दिया जाता है और लोगों को डरा धमकाकर जगह भी बदल दी जाती है। बताया कि जबरन मेरी जमीन पर उत्खनन किया जा रहा है। वही रामनई के स्थित प्रसिद्ध झरने मंदिरों को भी रेत माफियाओं ने नहीं छोड़ा है और दबंगई से ग्रामीणों के विरोध के बाद भी धराशायी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री के प्रशासन की सह पर ही रेत माफियाओं ने भारी भरकम वृक्षों को भी नष्ट कर दिया है। वन विभाग के अधिकारी किसी आदिवासी को जलाऊ लकड़ी लाने पर पकड़कर कार्रवाई करते हैं। कई मामले भी सामने आए, पर अब वृक्षों को गिराया जा रहा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर भी वन विभाग, खनिज अधिकारी, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। आज स्थानीय लोगों ने और कांग्रेस नेताओं ने धरने के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने 3 दिवस के अंदर कार्रवाई की बात कही है। यह भी कहा है कि रेत उत्खनन की कोई अनुमति नहीं है और अब रेत उत्खनन बंद होगा। अनुमति न होने के बाद भी शासकीय भूमि, निजी भूमि को इन रेत माफियाओं ने मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में गांव की जनता को भुगतना पड़ेगा और बारिश के दिनों नदी ऊपर होने पर पूरा ग्राम डूब क्षेत्र में होगा। लोग खदान पे आके खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण वासी भी हैं। चूँकि पन्ना जिले में कोई रेत की खदान स्वीकृत नहीं है, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ आदिवासी और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ ग्राम रामनई में पहुँचे हैं और हम लोगों ने प्रशासन के सामने ये बात रखी है और प्रशासन द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि पन्ना जिले में कोई भी वैध रेत खदान नहीं है। आदरणीय तहसीलदार महोदय के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर ये खदानें बंद होंगी और जो लोग इसके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज होगी। तो जी, यहाँ पर शासकीय भूमि है कि प्राइवेट भूमि है, किस तरीके, तो आपको कई देर से है, तो क्या समझ में? देखिए, जितना हमने यहाँ समझा है और पहले की जो हमारी जानकारी थी प्रशासन के लोगों के द्वारा से हमें जानकारी लगी है कि यहाँ पर जो गोचर भूमि है, शासकीय भूमि है,
उसको उसमें अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लोगों की जो प्राइवेट निजी भूमि है उस पे भी उनको डरा के, धमका के, लालच बस उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके उस पर किया जा रहा है। अगर कोई गांव का कोई व्यक्ति, गरीब आदमी ज़मीन देने से मना करता है तो वही पटवारी और प्रशासन की मिलीभगत से उसका सीमांकन करके किसी नए व्यक्ति के नाम वो ज़मीन दे दी जाती है, फिर उसको शेड करते हैं और उसकी ज़मीन पर अवैध उत्खनन करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं और 3 दिवस का हमको समय मिला है। अगर 3 दिन के अंदर ये खदानें बंद नहीं होती हैं तो हम लोग एक जिला स्तरीय बड़ा आंदोलन करेंगे, और फिर भी नहीं होता हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बताया कि बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे पीछे जो दर्शकों को दिखाएंगे, पीछे बिल्कुल पहाड़ जैसा क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहीं की मिट्टी है। दरअसल रेत का अवैध उत्खनन हुआ, मिट्टी निकाल के छोड़ दी। अब ये जो शासकीय भूमि है ये किसी योग्य नहीं रह गई, क्योंकि नीचे से मिट्टी बालू निकाल ली गई, बालू निकालने के बाद मिट्टी ऊपर छोड़ दी गई। अगर इसको लेवल भी किया जाता कहीं ना कहीं तो इसमें बाद में खेती हो सकती थी या अन्य कार्य हो सकते, या जिसके लिए छोड़ी थी गौचर के लिए तो गौ चर सकते थे। मगर सही में दैत्याकारों मशीनों का आज जो स्वरूप है वो यहाँ पर आंखों देखा है। और साथ में ये भी एक बड़ी चीज़ है कि वन विभाग कभी भी कार्रवाई कर देता है एक छोटी सी लकड़ी को लेकर, कि कोई भी गांव से लकड़ी लेकर जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ नस्तो नाबूद की स्थिति में पड़े हुए हैं। और भी लोग हैं इस गांव के, पुल से जाते हैं। भाई साहब कहाँ के हैं? हम यहीं से हैं, पास से जी। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की ये स्थिति है कि ये बाहरी लोग हैं, मल्होत्रा कंपनी बाहरी है, यहाँ पे आते हैं, गांव वालों को डरा धमका करके एक लोकल का अपना नेता टाइप का पकड़ लेते हैं छोटा सा, उसके माध्यम से लोगों की, गरीबों की ज़मीन का अवैध उत्खनन किया जाता है, यहाँ की बालू निकाली जाती है। लेकिन जो रियल में जिसकी ज़मीन है उसको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसकी ज़मीन धराशायी होती जाती है। जब इसमें कोई रिकवरी बनती है तो वो गरीब सताया जाता है। इन मल्होत्रा कंपनी के द्वारा इन गाँव वासियों को इतना सताया जाता है कि यदि कहीं शिकायत करने जाएँ तो इनको रास्ते में ही रोक लिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। तो ये गाँववासी बेचारे डर जाते हैं। यदि कोई तहसीलदार साहब को आवेदन देते हैं तो पटवारी आता है, 4 बार इधर नापेगा, 4 बार इधर नापेगा, इनका यही मुद्दा बना रहता है। गाँववासी बेचारे परेशान रह जाते हैं और कोई यहाँ मसला ही नहीं है, बस बालू है, बालू बस। कभी मना किया, कभी शिकायत की? सब कुछ शिकायतें की गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ज़्यादा यदि कोई अधिकारी उसमें सख्त हो जाएगा तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सीधे मायने में ये देखा जाए कि बिल्कुल माहौल ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। एक और भैया है हमारे साथ में, दरअसल इनकी भूमि है और इन्होंने बताया कि इनके साथ कई। भाई साहब क्या नाम है? जयचंद्र, एसटी में आते हैं, आरख लिखते हैं। आदिवासी। भाई साहब क्या स्थिति है? आपकी ज़मीन है, आप बता रहे कि किसी पटवारी ने बदल दी आपकी ज़मीन? हमारी ज़मीन 3 बार नप चुकी है, तीनों अलग अलग जा रहे हैं। पहली हमारी नपी है, फिर बाद में दूसरे की, फिर तीसरे की। क्या क्यों नापते हैं ऐसा? कि मतलब जहाँ पे बालू है, जहाँ पे अपने पक्ष की नाप देते हैं? वो अपने पक्ष की नापते हैं। अभी क्या स्थिति है आपकी ज़मीन आपकी है कि आपकी आगे ज़मीन है? ये ज़मीन इस साइड है हमारी। साइड है। क्या है अभी उसमें? रेत खदान का उत्खनन चालू है, बंद है? रेत में खुद चुकी है, रेत खुद चुकी। तो आपने मना नहीं किया, शिकायत नहीं? मैं मना की है, शिकायत किया, मगर कोई काम नहीं हुआ। तो कौन करने वाला है यहाँ? कौन करता है? पन्ना कलेक्टर के यहाँ गए थे शिकायत करने। हाँ, आज भी तहसीलदार मिले, उनसे बताया आपने? क्या हाँ, उन्होंने बताया कि आपने वो नहीं किया, सीमांकन का सिस्टम नहीं किया है। तो तहसीलदार और तो पटवारी दोनों ही नापे आए थे, यहीं बैठे रहे 3 घंटा। से 3 पटवारी थे, एक आरआई था और तहसीलदार थे, नाप के चले गए थे। फिर 4 दिन बाद फिर ज़मीन नपी है, दूसरी की वही ज़मीन नाप के चले गए हैं। अन्याय हो रहा है। कोई समस्या और है, यहाँ पे पास में स्कूल है तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से ट्रक निकलते हैं 10, 20, 50। यदि कोई गांववासी यहाँ पे विरोध करता है तो उन पे जबरन कार्रवाई कराने की धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, ट्रक चढ़ा देंगे। इसलिए गांव के बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत जाती है इस ट्रक निकलने के कारण से। एक और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अंकित जी, और ये भी पन्ना से आए हैं धरना में। भाई साहब क्या हुआ? भैया यह खबर मिली थी गांव में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खदान पन्ना जिले में स्वीकृत नहीं है, पर यहाँ 100 ट्रक रेत रोज़ निकाली जा रही है। और जो मेन समस्या जो भाई ने अभी बताया, समस्या जो है कि जो गरीब बच्चे जो है स्कूल के जाते हैं, जो 300 ट्रक के जाम में फंस जाते हैं, जो अपने विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। विद्यालय पहुँचने से पहले ही कि जाम में फंसा दिया जाता है और फिर ये शिक्षा से वंचित किया जाता है। और इस गाँव में मैंने आकर देखा जो आदिवासी हैं, शोषित वंचित, वो एक अहरवाल साहब खड़े हैं जिनको इंदिरा गांधी जी ने ज़मीन की पट्टा दिया था। इंदिरा गांधी जी की जो पट्टे पे ज़मीन थी उस पर कंपनी द्वारा वह उत्खनन कर दिया गया है। तो गांव में कुछ दबंगों द्वारा शोषित वंचित और पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ कांग्रेस आई है। और आगे का ये अवैध उत्खनन नहीं हो गया तो शीर्ष नेतृत्व भी पन्ना आएगा जल्द से जल्द।